अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ, मैं हूं तारिक महमूद, मैं हूं गुलजार हुसैन, मैं मोहम्मद। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है आज़ादी आ ट्रिब्यूट टू इंडियाज ग्रेट फ्रीडम फाइटर्स, नरेटेड बाय अन्नू कपूर। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और भाई साहब, आज आज़ादी का दिन है हिंदुस्तान के लिए, 15 अगस्त, और हमारी तरफ से भाई साहब तमाम भाइयों को आज़ादी मुबारक जी। देखते हैं वीडियो और अपना भी हेल्प कर देंगे। कॉर्नर करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। A moment comes, which comes but rarely in history, when we step out from the old to the new, when an age ends, and when the soul of a nation, long suppressed, finds utterance. It is fitting that at this solemn moment, we take the pledge of dedication to the service of India and her people, and to the still larger cause of humanity. हिंदुस्तान की आजादी की कहानी, जंजीरों से जकड़े दिन और गुप्त काली अंधेरी रातों की कहानी। कहानी उनकी जिनके अनगिनत पीठ और कंधों पर चढ़कर आजादी का सूरज हिंदुस्तान के आसमान में उदित हुआ। 1857 ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता का एक क्रूर, शातिर और दमनकारी चेहरा, ईस्ट इंडिया कंपनी। कंपनी ने सिपाहियों को एक नई किस्म की इनफील्ड राइफल दी। इसमें गोली भरने के लिए कारतूस को दांतों से काटकर खोलना पड़ता था। ऐसा करना हिंदू और मुस्लिम सिपाहियों की धार्मिक भावनाओं के विरुद्ध था, क्योंकि कारतूसें चर्बी से बनी हुई थी। और इन्हीं परिस्थितियों में अंग्रेजों के खिलाफ ऐतिहासिक विद्रोह का शंखनाद करने वाले प्रथम नायक थे मंगल पांडे। मंगल पांडे की शहादत बारूद के ढेर में पहली चिंगारी थी, और ये चिंगारी ऐसी भड़की के देखते ही देखते बगावत की आग में पूरा देश दहकने लगा। वक्त आने पर बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताए क्या हमारे दिल में है। तूफानों की टोली और नसों में इनकलाब, होश दुश्मन के उड़ा देंगे हमें रोको ना। दूर रह पाए जो हमसे, दम कहाँ मंजिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे, हम तो घर से ही थे निकले बांध कर सर पे कफन। जहाँ हथेली पर ये लो बढ़ चले हैं एक। ऐ शहीदे मुल्क व मिल्लत, मैं तेरे पर निसार, अब तेरी हिम्मत का चर्चा खैर की महफिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है और कितना बाजुए कातिल में है। हाथ जिनमें हो जुनून कटते नहीं तलवार से, सर जो उठ जाते हैं वो झुकते नहीं ललकार से। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहाँ खड़ी है लक्ष्मी बाई मर्द बनी मर्दानों में। उसने ले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी की, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। अंग्रेजों ने इस विद्रोह को निर्ममता से कुचल दिया। ब्रिटिश फौज द्वारा दिल्ली पर कब्जे के बाद आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर गिरफ्तार कर लिए गए। लाखों हिंदुस्तानियों को
बर्बर तरीके से मौत के घाट उतार दिया गया। इसी के साथ स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक युग का अंत हो गया। वो खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वो खून कहो किस मतलब का आ सके देश के काम नहीं। लिए हथियार दुश्मन ताक में बैठा कर, और हम तैयार है सीना लिए अपना इधर। खून से खेलेंगे होली अगर वतन मुश्किल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। बंगाल भारतीय राष्ट्रीय चेतना का सशक्त केंद्र। इसी चेतना को तोड़ने के लिए, हिंदू मुसलमानों के बीच फूट डालने के लिए सरकार ने घोषणा कर दी बंगाल विभाजन की। और फिर स्वदेशी आंदोलन की ऐसी लहर चली कि जिसकी गूंज भारत के कोने कोने में सुनाई पड़ी। स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व कर रहे नेताओं को अंग्रेज गिरफ्तार करने लगे और ये आंदोलन धीरे धीरे खत्म होने लगा। अब स्वतंत्रता संग्राम के नभमंडल पे एक अनोखे सूर्य का उदय हुआ। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे तो मन अभिमान नाने रे। 1919 की बैसाखी। इस दिन कुछ ऐसा हुआ जिससे पूरे देश की आत्मा सिहर उठी। खींच कर लाई है सबको कत्ल होने की उम्मीद, आशिकों का स्वतंत्रता संघर्ष को अब अगले मुकाम तक ले जाने के लिए महात्मा गांधी ने अहिंसक असहयोग आंदोलन की घोषणा की। इसका उद्देश्य स्वशासन की स्थापना और स्वराज्य की प्राप्ति थी। जनता ने इस घोषणा को हाथों हाथ लिया। लोगों ने सरकारी नौकरियों का, अंग्रेजी स्कूल कॉलेजों का, विदेशी कपड़ों और सामानों का बहिष्कार करना शुरू कर दिया और जनता स्वदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल करने लगी। आंदोलन अपने उफान पर था। तभी गोरखपुर के चौरी चौरा में एक जुलूस के दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हिंसक मुठभेड़ हुई। इसमें 3 प्रदर्शनकारियों और 22 पुलिसकर्मियों की जानें चली गईं। हिंसा से आहत होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। इस फैसले से देश के एक बड़े हिस्से में मायूसी छा गई। उन्हीं दिनों
गरम दल क्रांतिकारियों के इरादे कुछ और ही इशारा कर रहे थे। हाथ जिनमें हो जुनून कटते नहीं तलवार से, सर जो उठ जाते हैं वो झुकते नहीं ललकार से, और भड़केगा जो शोला सा हमारा दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की। एक तरफ देश जहां विदेशी शोषण और दमन से लड़ रहा था, वहीं दूसरी तरफ छुआछूत जैसी भयानक सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ बाबा साहेब अंबेडकर का सत्याग्रह जारी था। निर्दयी सरकार ने बारडोली के सूखाग्रस्त इलाकों में लगान पर छूट की बजाय उसे उल्टा बढ़ा दिया। तब सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में किसानों ने सत्याग्रह का एक नायाब तरीका अपनाया। जब पुलिस लगान वसूलने गांव में आती तो उन्हें पूरा का पूरा गांव खाली मिलता। देश भर में स्वतंत्रता सेनानी अपना सर्वस्व झोंकने के लिए तैयार थे। आजादी की लड़ाई अपने चरम की ओर बढ़ रही थी। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में तिरंगा फहराकर पूर्ण स्वराज्य की घोषणा कर दी गई। पूर्ण स्वराज्य का अर्थ था भारत की अपनी संप्रभुता। अब यहां से पीछे हटना नामुमकिन था। चौबीस दिन 240 मील की यात्रा, एक वृद्ध फकीर का हाथ में लाठी लिए दुनिया के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य को चुनौती देने के लिए निकल पड़ना। इस अद्भुत दृश्य में कुछ ऐसा जादू था कि देश भर में लोगों का मन आंदोलित हो उठा। बेरहम ब्रिटिश सरकार नमक जैसी बुनियादी चीज के उत्पादन और व्यापार पर रोक लगा चुकी थी और ब्रिटेन से आने वाला नमक भी भारी टैक्स लगाकर बेचा जाता था। तब गांधी जी ने इस नमक को ही आजादी के लिए संघर्ष का मारक हथियार चुन लिया। दांडी तट पर गांधी जी ने मुट्ठी भर नमक उठाकर ऐलान किया कि इस कदम से ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिलाई जा रही है। उन्होंने नमक बनाकर कानून तोड़ दिया और इसके साथ ही देश भर में सत्याग्रह की पुरजोर लहर चल पड़ी। देखते ही देखते मद्रास, कालीकट, असम, बंगाल, आंध्र प्रदेश और देश के दूसरे इलाकों में भी नमक यात्राएं शुरू हो गई। खुदाई खिदमतगार अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में 50,000 अमन सुकून के साथ सत्याग्रहियों का समूह। किस्सा ख्वानी बाजार में पुलिस ने इस समूह पर खुलेआम गोली चला दी। जब आगे खड़े लोग छलनी होकर गिर पड़े, तब पीछे खड़े सत्याग्रही आगे आते गए और सीना तानकर गोलियां खाते गए। अहिंसा के इरादों पर अटल उन्होंने पुलिस पर पलटकर वार नहीं किया। मन समर्पित, तन समर्पित और ये जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। इस रंग में रंग के शिवा ने माँ का बंधन खोला,
यही रंग भी हल्दी घाटी में था, प्रताप ने घोला। नव बसंत में भारत के हित में वीरों का यह टोला। दूर फिरंगी को करने को लहू में अपने घोला। ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे। ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे। अब आजादी की लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने के लिए महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा की। उन्होंने देश की जनता को एक महामंत्र दिया, करो या मरो, या तो हम भारत को आजाद कराएंगे या इस कोशिश में अपनी जान दे देंगे। इस आह्वान के कुछ घंटों बाद ही सरकार ने गांधी जी को, नेहरू जी को, अबुल कलाम आजाद सहित प्रमुख कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। और तब दूसरी पंक्ति के स्थानीय नेताओं ने आंदोलन की कमान संभाल ली। Congress Radio calling on 42.34 meters from somewhere in India. भारत छोड़ो आंदोलन एक निर्णायक बिंदु था। इस आंदोलन में पूरा देश कूद पड़ा। पुलिस थानों, कचहरियों, रेलवे स्टेशनों और अंग्रेजी सत्ता के दूसरे प्रतीकों पर कब्जा कर उन पर तिरंगा फहराया जाने लगा। बौखलाई सरकार ने न सिर्फ लोगों के साथ मारापीटी की, न सिर्फ भारी संख्या में लोगों की गिरफ्तारियां हुई, बल्कि कई बार तो फौजी हवाई जहाज से निहत्थे लोगों पर गोलियां तक बरसाई। तू शेरे हिंद आगे बढ़, मरने से तू कभी न डर। अंग्रेजी अत्याचार के प्रतिघात में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में उन्हीं दिनों जापान, मलय और बर्मा में आजाद हिंद फौज के झंडे तले एक प्रखर सैन्य मुहिम जारी थी। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा,
ये जिंदगी है कौम की, कौम भी तुम्हें हिंद आगे बढ़, तू कभी न डर, आगे दुश्मनों का सर, ये वतन बड़ा है जा। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की हार के बाद आजाद हिंद फौज का विघटन हो गया और इसके साथ ही ये सपना यहीं अधूरा रह गया। अब भारत की स्वाधीनता का अंतिम युद्ध प्रारंभ हो चुका था। आजादी के दीवाने अपने अथक सामूहिक संघर्ष और कुर्बानी की धधकती लौ में सदियों की गुलामी और शोषण की जंजीरें पिघलाने की कगार पर थे। ये क्षण आसमान के सीने पर तिरंगा फहरा देने का क्षण था। Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. The stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. चलन जी, वीडियो खत्म हो गया। भाई साहब, आज़ादी ये ऐसे नहीं मिली, ये कई चोटें खा के, कई मार के उसके बाद मिली है। आज देखा था, यकीन मानो पहली दफा पहले सुनते रहे, आज वीडियो में देखा गया कि कितनी ज्यादा जाने कुर्बान करनी पड़ी है, और तब जाकर ये जुल्म हुए ना, कितने जुल्म हुए। माओ के बच्चे कुएं में, मतलब वो माओ के बच्चे लेके छलांग लगा दी, अपने बच्चों को फेंक दिए, क्या क्या कुछ नहीं हुआ उनके साथ। बादशाह जफर को कैसे मौत दी, तड़पा के मारा। सभी को किस तरह उन्होंने छोड़ा, किसको बाइबल के खिलाफ जो भी खड़ा होता था आजादी के लिए, या तो उसे फांसी दे देते थे या गोली से उड़ा देते थे, क्योंकि पावर उनकी थी। गोरों ने इतना जुल्म किया, हाथ ही कर दिया यार बंदों ने। थोड़ी ना समझते थे, इंसान तो भाई वो समझते थे, इंसान की कदर ही नहीं थी उस वक्त। भाई समझो जैसे कुत्ता मार दिया है, ये औकात थी गोरों के लिए। बिल्कुल कदर होती है इंसान की, तो फिर ना ऐसे होता है। और भाई कितनी मूवमेंट चली, आजादी के लिए लड़ते रहे, कोशिशें होती रही। कई बंदे आए ना गांधी जी को गालियां निकालते हैं, गांधी जी की वजह से आजादी पहले मिल जानी थी, लेट हो गई। गांधी लेट तो पहले भी तो कोशिशें की गई लड़ने के लिए, जंगें हुई, इसमें कितने लोग मारे गए। अगर इसी तरह लड़ते रहते तो जो बहादुर लोग थे वो तो मर जाते, शहीद हो जाते, खत्म हो जाते हैं। तो पीछे से कौन जद्दोजहद, तो ये जद्दोजहद और भी मुश्किल हो जाती है, डर पैदा हो जाता है। वो पहले बड़ा किसी का कोई लीडर, उसकी डेथ हो जाती है, इसको सामने उसके आंखों से उसके सामने गोलियां,
मार दी जाएं तो वो भाई साहब डर पैदा हो जाएगा। और जो दिखाए गए हैं कि एक जगह पर देखा कि वो मुस्लिम वहां पर वो कर रहे थे प्रोटेस्ट, उन्होंने भी सीना सभी ने सीने पे कोई भागा नहीं बंदा, अटैक भी नहीं किया लेकिन अपनी सीने पे भागे भी नहीं। जान दी। तो ये जिगरे वाले भी बंदे थे उस दौर के भाई। और गांधी जी आए तो मिशन उठाया। कितने फ्रीडम फाइटर है हर स्टेट से जी बिल्कुल। मणिपुर से कितने ज्यादा यार बहादुर लोग उठते रहे हैं। हाँ। क्योंकि आजकल मणिपुर भाई साहब चर्चा में, तो वो जब मणिपुर के इतनी लेडीज भी बिल्कुल वो नजर आ रहा है। झांसी की रानी भी चलो जिस तरह अपने बच्चे को लेके घोड़े के ऊपर कितनी उन्होंने मतलब जद्दोजहद की, आपने सीने अपनी छाती पर गोली खाई, आपने मुल्क की आजादी की खातिर। मुस्लिम लेडी भी थी, वो भी फ्रीडम फाइटर। बिल्कुल ऐसे ही देखा गया वीडियो में। तो भाई ब्रिटिश ने ये जो आंदोलन चला, तो ये तो चला था दूसरे मंगल पांडे के दौर में, जब क्योंकि आर्मी में होते थे या पुलिस में होते थे तो साफ ज़ाहिर बंदूक इस्तेमाल होती थी, तलवार थी, उसमें जो कारतूस इस्तेमाल होता था वो था चर्बी का बना हुआ, जिसको मुंह से मतलब वो गाय की चर्बी और सुअर की चर्बी। और देखा जाए तो धार्मिक चीजें, धार्मिक इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। और धर्म भाई साहब ऐसी जगह है, ये तो फिर वो बात हो जहाँ पे भाई साहब धर्म ऐसी जगह है जहाँ पर बंदा मर मिटने को भी उनकी तैयार हो सोच जाता है। बंदे की तो देख तारक मुसलमान सोच मतलब वो मुंह में नहीं लगा सकते। हाँ। तो जो हिंदू लोग हैं वो गाय को अपनी माता समझते हैं, वो भी नहीं लगा सकते। तो इसी उनकी वजह से सोच देख बंदा वो आंदोलन चल गया था। बाकी हाँ, बाद में सोच भगत सिंह का लाला लाजपत राव के साथ जब उन्होंने लेकिन यह है कि उनकी गलती भी यही थी, उससे पहले बगावत के लिए कोई भी नहीं उठा। ये भी ये उनकी गलती थी, ये भी बात है जिससे उन्होंने ना वो डिवाइड एंड रूल खेलते थे भाई वो साहब। तो खेलते थे लेकिन यहाँ से तो कोई नहीं उठ रहा था। जब मजहब को उन्होंने टच लेकिन किया तो फिर इसके बाद देखो थे, फिर बाद में ही उठे ना भाई भाई साहब। कितनी जाने गई। कुछ वैसे कुछ भाई बोलते हैं आजादी पहले मिल जाती है, भाई इतनी आसान नहीं थी। कुर्बानियां दे अगर लड़ते ही रहते तो कोई हाल नहीं निकलना था, नुकसान ही ज्यादा होना था। जब तक बंदा तगड़ा ना हो, जी वो बिल्कुल। वो पहले भी एक दफा मिसाल दी, कलाड़े को ना अच्छे से पहले तेज करना चाहिए, फिर जाके भाई साहब काटना शुरू करना चाहिए। तो जो मूवमेंट चली, जिस तरह ब्रिटिश ने पाबंदियां लगाई, नमक भाई साहब जरूरत है खाने के लिए, हर चीज नमक के बगैर कोई खाना खाने लायक होता है। बिल्कुल। और हमारा जो खिता है इसमें तो भाई साहब मसालों की वजह से और स्पाइसी चीजें खाने का वैसे भी शौक रहता है, और वो बाहर से नमक मंगाते थे और वो भी महंगा देते थे। और जो ये गांधी जी की मूवमेंट थी ना कि भाई अपने देश की जो बनी चीज इस्तेमाल करनी है, उन्होंने बुनियाद देखो अपने मुल्क से रखा भाई। समंदर से नमक बनाया भाई साहब, समंदर से। और ये मूवमेंट चलाई और चरखा से उन्होंने ये भी बोला कि भाई अपने हर country की चीज बनी हुई चीज इस्तेमाल, उन्होंने गोरों की हर चीज ही बैन कर दी। बैन कर दी। क्या बात, उस वक्त बैन की थी। हाँ जी, ये है एक लीडर की जरूरत। असल में वो लीडर भी ऐसे थे, उनको लोग मानते भी थे। हाँ इंसान की करनी मानते थे वो लोग, अपने तभी मुल्क तो के भाई उसकी आवाज में आवाम ने किस उस वक्त भी लब्बैक कहा था, हाँ। उसके पीछे लग गए। सारी बात भाई निकल आई थी। अगर कोई बोलता है ना कि उस वक्त कोई और लीडर होता था, अगर उसमें हिम्मत थी तो वो भाई आगे लग जाता। सही बात। अगर ये भी लड़ना लीडर तो शुरू वही कर होता है देते जिसको कोई माने नहीं, तारक अगर एक मान लेते हैं, अगर ये भी घोड़े पे चढ़ के तलवार लेके ये लड़ते 50, 60, 100, 200, 400 बंदे को मार देते, अभी ये भी अगर मुल्क की खातिर नहीं रहते तो फिर अभी देख लो लीडर PM किसी मोदी ने है। आना था अभी। भाई साहब PM मोदी है ना, उसको लीडर मानते लोग, उसके पीछे चलते नहीं, उसको वोट चलते देते हैं, बिल्कुल चलते, उसको मानते हैं। वो वो कल तरक्की को दिला बंदा रहे हैं। कहे कि अगर राहुल गांधी होता या केजरीवाल होता तो कंट्री और भी ज्यादा अच्छा हो जाता। वैसे होता है, जो पॉपुलैरिटी होती है भाई साहब, वो भी कोई चीज मायने रखती है। अब मोदी साहब जब तरक्की कर रहे हैं हाँ। तो सारी दुनिया को नजर आ रहे हैं, इंडिया छोड़कर दुनिया भी तारीफ करती है। पॉपुलैरिटी बड़ी माने रखती है। एक लीडर जिसको बंदा माने ही ना, तो वो जबरदस्ती के थोड़ी मनवाया जाता है। बिल्कुल नहीं। उस सवाल वक्त ये खौफ भी उनको- इतना था तारा को कि अगर लीडर ना गांधी साहब ना होते, जितनी खौफ गोरों ने डाला हुआ था, तो आप देख लो अवाम ने तो बैठ जाना फिर। उनका मिशन ये था कि बंदों की जान भी ना जाए और मूवमेंट भी चलती रहे। बिल्कुल बिल्कुल, ये और वो तो सुना था ना, सांप भी मर जाए और लाठी भी बच जाए। और ये मूवमेंट ऐसे नहीं चली थी, वो रोटी वाली मूवमेंट हाँ, बिल्कुल, वो बिल्कुल। गांव-गांव में रोटियां दे के वो मूवमेंट चलाई वो थी। अपनी एक वीडियो भी देखी थी ना रोटी हाँ, के बारे में। रोटी वाली मूवमेंट जो चली थी। तो भाई ये कुर्बानियां दे दे के इस तरह ये जो कंट्री की जो आजादी हासिल हुई, ये बड़ी मुश्किल थी। इसमें सैकड़ों लाखों जाने गई। और मेरे ख्याल में भाई
इन्वेडर तो मुगल्स भी थे, ऐसे ही है। लेकिन फिर भी उस दौर में इतनी तबाही नहीं थी, इतनी जो इतनी इस तरह जुल्म नहीं होता था जो उनके बाद मतलब ये सारा कुछ हुआ, जो गोरों ने किया है। उस वक्त मतलब वो बादशाह थे तो सारा कुछ उनका खौफ भी था, उनके बादशाह थी तो, लेकिन वो ये जुल्म निजाम नहीं था, ऐसा नहीं था भाई। नहीं था, बिल्कुल नहीं था। ये तो वीडियो में हमने देखा है। लेकिन बाद के अंदर उनके बाद जाने के बाद देख लो कितनी मौतें हुई हैं, मुसलमान, हिंदू, सिख सभी को उन्होंने काट डाला, किसी को नहीं छोड़ा भाई। गाजर मूली की तरह ये कह सकते हैं हम, इस तरह काटा ही यार। जब भी प्रोटेस्ट होता था वो गोलियां मार देते थे, ना कानून ना कोई इवन के जहाज के ऊपर उन्होंने मतलब वो चलाते रहे बंदों को मारने के लिए गोलियां ऊपर से भी। तो भाई अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और लीडर वही होता है जिसको लोग फॉलो करें। ऐसे ही है। अब कोई बोले भाई फॉलोइंग देखी जाए तो लीडर हम उसको मानते हैं, किसको मानते हैं पाकिस्तान में? इमरान खान को। अभी फैन फॉलोइंग है कि नहीं? बिल्कुल लोग उसको मानते हैं। अच्छा एक बात अब देख लो, बीच में एक बात कह रहे थे, अगर इमरान खान है वो जेल में चला गया, हमारा जिसमें भी पकड़ा गया, कितने खौफ के अलामत बनी रही है ना, लीडरशिप भी भाग गई, अवाम में भी खौफ है, कोई प्रोटेस्ट करने के बाहर भी नहीं निकलता। ये उस वक्त था तारक, अगर गांधी साहब ना आते, इस तरह का माहौल न चलाते, वो भी लड़ते अगर रहते तो कितना नुकसान होना था। उन्होंने एक सोच लगाई अपने मुल्क की खातर, अपनी उस आवाम की खातर। आज देख लो उनको आजादी मिली, आज इंडिया कहां से कहां पहुंच गया और कितनी बड़ी आजादी मना रहे हैं 15 अगस्त को। अब देखा जाए तो गांधी जी को लोग कई गालियां भी देते हैं, चलो उसकी अपनी मर्जी था। उनकी ख्वाहिश क्या थी? उन्होंने कोई याशियां की है? नहीं, उनके ड्रेसिंग स्टाइल देखा कैसा था? यकीन माने कि क्या बोले यार, उस बंदे ने मुल्क की खातिर किया, सारे जो काम कुछ भी तो वो किया। खुद प्रैक्टिस करते थे। हाँ यही बात है भाई साहब। वो बातें करने वाले थोड़ी ना थे। पैदल सफर देखो था। बातें करना और उसे इम्प्लीमेंट करना, हाँ। ये दो अलग अलग भाई साहब। लेकिन जो बंदे उनके बारे में थोड़ा सा सोच रखते हैं ना तो ये इसका, लेकिन उनकी अपनी मर्जी, हम उनको भी बुरा नहीं बोलेंगे। पार्टीशन का ब्लेम देते हैं। कुछ पॉलिसियां ऐसी होती हैं जिसमें गलतियां होती रहती हैं, बड़े बड़े लीडरों से हो जाती हैं। क्यों नहीं होती? लेकिन वो भी मजबूरी थी भाई, वो उन्होंने शौक से नहीं किया। ऐसे ही है। ये गांधी जी और नेहरू, वक्त भी करवाता था। गांधी जी का ना था बड़ा फेमस डायलॉग है इधर भी बहुत, कि देश के टुकड़े होने से पहले मेरे अपने टुकड़े करने पड़ेंगे। क्या बात है यार, मैं अपने टुकड़े करवा दूंगा। ये होती मन की, ये होती मुल्क की उनका खातिर। ये भी मिशन था कि वो अपने टुकड़े करवाना मंजूर करते हैं, लेकिन देश के नहीं। लेकिन बाद में मजबूर इतना हो गए क्योंकि लोगों की जाने जाना दंगे फसाद हो गए, दंगों की वजह से। पहले कितनी मौतें हो गई, कितना मतलब आवाम मार चुकी थी। तो ठीक है भाई साहब, इस आजादी के लिए बहुत से पापड़ बेलने पड़े, कई फ्रीडम फाइटर आए और वो भाई साहब चले गए दुनिया से। इतने नौजवान मर्द बहादुरी के साथ लड़े। लेकिन एक बात यहाँ पे जो लेट आजादी मिली है ना, वो है जी डिवाइड एंड रूल। जात पात के नाम पे डिवाइड किया गया, धर्म के नाम पे डिवाइड किया गया। इसकी वजह से और जो बड़े अलीट जो उन्हें भी लालच दिए गए, उनको लालच देते थे, जमीनें देते थे, सल्तनत दे देनी, जगीरदार वो क्या करते, वो उनके अंडर काम करते, खुद वो राजपाट की तरह रहते, राजा बन के रहते। वो जो अपने इंडियन लोग थे उनसे वो टैक्स लेकर वो गोरों को जमा करवाते थे। चौधरी ऐसा समझ लो कि वो अपने राजापन रहते, नाम के राजा होते थे, लेकिन वो भी गुलाम होते थे ब्रिटिश के, उनके लिए काम करते थे। तो भाई उन्होंने अपनी हुकूमत के लिए भी कई अपने हिंदुस्तानियों का खून बहाया भाई। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। हो सकता है भाई हमारा नॉलेज इसमें बड़े हिस्ट्री हमारे जो थी वो गलत पढ़ाई जाती है, हमारा नॉलेज कमजोर हो सकता है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो दिखती हैं। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और हाँ भाई साहब, हमारी तरफ से तमाम हिंदुस्तान को आजादी मुबारक हो भाई, जो बड़ी मुश्किल से मिली। हाँ तो ठीक है भाई, मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।